लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बहादुर लोग हैं, एक भी रुका नहीं और अपना वोट डाल के आया था। वाले अपने मुस्तकबिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि इस देश में हमको मान सम्मान की जिंदगी। उस पे भी सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सुना है बीजेपी वाले नई रणनीति बना रहे हैं कि आपको बूथ पे नहीं जाने देंगे। बताओ हमारे मऊ के बहादुर लोगों, ऐसा तो नहीं है कि रोके तो आप लोग रुक जाओगे? रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? और याद है आपको तो याद होगा, आपको भी याद होगा, दोषी के चुनाव में भी रोकने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बहादुर लोग हैं, एक भी रुका नहीं और अपना वोट डाल के आया था। बताओ वोट डालेंगे आप लोग? और याद रखना, ये वैक्सीन लगवा करके हमारी आपके जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं। इन्होंने 400 का नारा देके ये संविधान के पीछे भी पड़े हैं। तो जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है और संविधान बचाने का भी है। तो बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए साथियों, आपका एक वोट आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय, आपके बीच में रहकर के सेवा करते रहे और जब कभी भी संकट आया होगा, हमारे जो फंसे हुए मजदूर जो गोपालगंज के मलेशिया में फंसे थे, उन मजदूरों को याद होगा जब सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए, बीजेपी ने हाथ खड़े कर लिए, कोई मदद नहीं की। जब कोई सब कुछ इनके हाथ में था, संसाधन हाथ में थे, सरकार की लेकिन याद रखना, जब जनता को जरूरत थी तब सरकार ने आपकी मदद नहीं की। और ऐसा भी समय देखा था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बाहर से जो हमारे काम करने वाले गरीब लोग थे, उन्हें पैदल अपने घर तक पहुंचना पड़ा था। उस समय अगर किसी ने मलेशिया से मजदूरों को बुला करके और पूरे कोरोना काल में जो सहयोग और मदद करने का काम किया, दवाई से लेकर के सुविधा अगर किसी ने की थी तो राजीव राय करते रहे थे, लगातार आपकी मदद करते रहे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जहां आप राजीव राय जी की मदद करने जा रहे हैं, वहीं आप लोग समाजवादी पार्टी की भी मदद करना। बताओ, ये राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव चिन्ह याद है? और आप लोग तो जानते होंगे कि आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ गठबंधन हो गया कि नहीं हो गया? बताओ गठबंधन से ही लोग घबरा गए कि नहीं घबरा गए? और इतने घबराए हैं कि इतने लड़खड़ाए कि इन्हें ये भी मदद नहीं करेगी यार। बताओ लड़खड़ा गए कि नहीं लड़खड़ा गए? और ये ऐसे हैं, स्वार्थी लोग हैं, चुनाव बाद भाग जाएंगे। बताओ स्वार्थी लोगों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? पुराने स्टेटमेंट तो याद होंगे। बताओ बीजेपी के लिए क्या कहते थे ये? चल सन्यासी मंदिर में। और हमारे साथियों, गूगल करके या यूट्यूब पे गाना सुन लेना, पहली लाइन तो हम और आप लोग कह सकते हैं, दूसरी लाइन तो कोई भी नहीं कह सकता। सोचिए आप किसको धोखा दिए हैं। और ये ऐसे धोखेबाज हैं जो अपने को भी धोखा देंगे, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे स्वार्थी लोगों के खिलाफ आप लोग मतदान करने का काम करना, यही मैं निवेदन आपसे करने आया। जहां 4 जून को रिजल्ट आना है, ये तो सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ
4 जून को। और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। जब नाम लेते हैं तो बताओ क्या कहते हैं? बताओ जिन्हें यही नहीं पता है कि INDI ये इंडिया होता है, इंडी नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? लेकिन हम जानते हैं 4-5 साथ में आसमान का निकलना है 1 तारीख को जब वोट डालोगी। मदद करना सब लोग, मदद करोगे सब लोग। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पीछे रह जाएं। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि सभी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि जो वो काशी वाली सीट है वो भी जीत रहे हैं। सांसद हैं वो भी हारने जा रहे हैं। इसीलिए तपस्या के लिए चले गए हैं। और ऐसे लोग जो गालीबाज हैं, इन गालीबाज लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये मानने की घोषी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। जिताओगे सब लोग। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि राजीव राय जी को एक वोट दे करके इन्हें जिताने के साथ साथ रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें। आजमगढ़ जीत गए कि नहीं जीते? जीत गए। और गोरखपुर भी जीतने वाले हैं क्योंकि तो पीछे तो नहीं रह जाओगे। और इतनी बड़ी गिनती हो गई है हमारी। याद रखना ये तमाम तरह की अफवाहें आएंगे क्योंकि मीडिया मंडल भी इनके साथ है। मैं मीडिया मंडल के साथियों से और कहना चाहता हूँ 4 जून को मंगल तो है ही, मंगल तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा।